Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 4, Soil Resources. Students, I hope you have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, ब्लैक कॉटन सॉइल और रीगर सॉइल. बेटा ब्लैक सॉइल को ही हम ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो इसका कलर ब्लैक है तो ब्लैक सॉइल हुई. इसमें कॉटन बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है, इसीलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं. ब्लैक कॉटन सॉइल और रीगर सॉइल. कई जगह सिर्फ आपको ऐसे लिखा मिलेगा ब्लैक सॉइल. कुछ लोग इसे सिर्फ कॉटन सॉइल भी कहते हैं और कहीं कहीं पर ब्लैक कॉटन सॉइल. चलो, रीगर सॉइल तो है ही. ओरिजिन एंड अकरेंस. बेटा ओरिजिन एंड अकरेंस बताऊँ उसके पहले आप सबको पता होगा कि जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो लावा बाहर की तरफ आता है, और लावा जब बाहर की तरफ आता है तो यहीं पर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ये सॉलिडिफाई हो जाता है. पता है ना आपको, जम जाता है, जम गया. अब बेटा ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, इसका ओरिजिन वॉल्केनिक ही है. जब वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ, जो लावा बाहर निकला वो बाहर आके जम गया, सॉलिडिफाई हो गया. इसके ऊपर फिर हीट ने काम किया, एयर ने काम किया, वाटर ने काम किया और इसमें वेदरिंग होने लगी. ये टूटने लगा. जब ये टूटने लगा तो टूट कर जब ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में टूट गया तो इसी से बनी हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल. चलो अब मैं इसका एक और बता ही देती हूँ आपको. ये आपको इंडिया के किस पार्ट में मिलेगी? तो देखो बेटा, ये रहा इंडिया हमारा. तो ये इंडिया का ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में मिलेगी आपको आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल या रीगर सॉइल. ठीक हुई बात. ये वाला पार्ट है, इसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं. तो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलती है हमें रीगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल. तो बेटा जो ब्लैक कॉटन सॉइल और रीगर सॉइल है, इसका ओरिजिन वॉल्केनिक है. जो डेक्कन ट्रैप रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो डेक्कन ट्रैप रीजन है, देखो मैं दिखाती हूँ. ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, इसको अपन बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, है ना. तो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ, सॉरी ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है. तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिल रहा है ना आपको वो रीजन जहाँ पर आपको कौन सी सॉइल मिलेगी? ब्लैक सॉइल. ठीक है. चलो तो बेटा जो डेक्कन ट्रैप रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू के, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं जो सॉलिडिफाई हो चुकी हैं. ये लेयर किसकी हैं? बसाल्ट सीड्स की है. मैंने बताया ना, जब वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो बहुत सारा बसाल्ट बाहर की तरफ आया, वो वहीं पर सॉलिडिफाई हो गया और बाद में इसके ऊपर वेदरिंग हुई, है ना. इसमें विंड ने, वाटर ने, हीट ने, प्रेशर ने, सब ने काम किया, वेदरिंग हुई. वेदरिंग से ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये रॉक्स टूट गई, ये लेयर टूटने लग गई. इसी से बना आपका ब्लैक सॉइल. ठीक है. तो ये जो मल्टीपल लेयर थी सॉलिडिफाइड बसाल्ट शीट्स की, जो बाद में सब्सिक्वेंटली क्या बन गई? एरोड हुई, और एरोड होके इन्होंने क्या बनाई? ब्लैक सॉइल. बेटा समझ में आया ना. यहाँ पर ये रॉक थी, जिसे आप इग्नियस रॉक भी कह सकते हो. इस रॉक के ऊपर बहुत सारे एजेंट ने काम किया, ये धीरे धीरे करके टूटी और छोटे पार्टिकल्स, तो ये फाइनली जाके क्या बन गई? सॉइल. ये जो सॉइल थी ये बनी कैसे है? डिसइंटीग्रेशन से. किसके डिसइंटीग्रेशन से? लावा रॉक्स. मैंने अभी बताया है ना, जब वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो लावा बाहर आया, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण वो जम गया, और जब उस लावा रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन हुआ बिकॉज ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग एजेंट कौन है? सन है, विंड है, वाटर है. इन लोगों ने जब उस रॉक के ऊपर काम किया, उसे तोड़ दिया, और ये रॉक स्पेशली काय की थी? बसाल्ट की थी, बसाल्ट की चट्टानें थी. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल. इसे ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉटन बहुत थ्राइव करता है यहाँ पे. आप अगर इस सॉइल के ऊपर कॉटन ग्रो करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है. चलो, जो ब्लैक सॉइल है, तो बेटा जो
ब्लैक सॉइल है वो फॉर्म होती है इन सिचू। इन सिचू लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, क्या मतलब होता है इसका, ऑन साइट। ठीक है, जो वीडियो का सेकेंड पार्ट था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, पर वहाँ थोड़ा सा टर्म अलग था। इसमें हमने इन सिचू पढ़ा है, उसमें हमने एक्स सिचू पढ़ा था या ऑफ सिचू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ऑफ साइट। वो हमने एल्यूवियल सॉइल के केस में पढ़ा था, एक्स सिचू, है ना। चलो, तो इन सिचू का मतलब क्या होता है, ऑन साइट, और एक्स सिचू ऑफ साइट होता है। दैट इज फाउंड इन एरिया वेयर इट हैज बीन फॉर्म्ड, जहां बनेगी वहीं मिलेगी। ब्लैक सॉइल जहां बनती है वहीं मिलती है ना। दैट इज फाउंड इन द एरिया वेयर इट हैज बीन फॉर्म्ड। इट थर्स लाइज एट इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ इसका ओरिजिन हुआ है वहीं पर ये सॉइल आपको मिलेगी। ओवर द पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक के पास ही मिलेगी, इसीलिए इसे रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं कि भाई रॉक थी, टूट टूट कर वहीं पर क्या बन गई, सॉइल बन गई। चलो, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो जो ब्लैक सॉइल है बेसिकली आपको मेनली आपको डेक्कन ट्रैप में मिलेगी, गुजरात का बहुत बड़ा पार्ट, महाराष्ट्र का पार्ट और मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, सदर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, सदर्न तमिलनाडु, यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, तो मेन साइट्स आप याद रखो, मेन साइट्स याद रखना है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ब्लैक सॉइल पूछा जाए कहाँ कहाँ मिलती है, एग्जाम्पल देने पड़े तो यही 3 एग्जाम्पल दोगे आप, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसके अलावा कहाँ मिलती है तो भाई छत्तीसगढ़ में मिल जाती है, सदर्न यूपी में मिल जाती है, नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा में मिल जाती है, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में मिल जाती है और साउथ तमिलनाडु में मिल जाती है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखो। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और कंपोजिशन की बात करेंगे। तो ये सॉइल डीप होती है, फाइन ग्रेन्ड होती है, बहुत बारीक होती है, जिसकी वजह से ये क्लेई बन जाती है। अब सॉइल जितनी फाइन ग्रेन्ड होगी, जितनी फाइन होगी उतनी क्लेई होगी। अब क्लेई का मतलब क्या है बेटा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इसमें पानी बहुत अच्छी तरीके से रिटेन होता है। आप पानी डालोगे, पानी बाहर नहीं निकलता, बहुत टाइम तक ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है, एक बार आपने पानी डाला तो ये पानी को इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है कि बहुत टाइम तक पानी उसके साथ ही रहता है, बाहर नहीं जाता। तो ये डीप है, फाइन ग्रेन्ड है, जिसकी वजह से ये कैसे बन जाती है, क्लेई सॉइल। और क्लेई सॉइल का क्या कैरेक्टर है कि इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, है वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है। जो कलर होता है इस सॉइल का वो ब्लैक टू चेस्टनट ब्राउन होता है, ब्लैक भी मिलेगा कहीं जगह, चेस्टनट ब्राउन भी मिलेगा। इट हैज़ बीन एरोडेड फ्रॉम डार्क लावा रॉक्स, और ये किससे बनी है, किससे एरोड हुई है, डार्क लावा रॉक से एरोड हुई है। और कलर में थोड़े वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ब्लैक टू चेस्टनट ब्राउन। ये जो सॉइल है इसमें आयरन होता है, पोटाश होता है, लाइम होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिना भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कार्बोनेट्स भी होते हैं और ह्यूमस भी होता है। फिर से इस सॉइल में क्या क्या होता है बेटा, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद ही कर लें कि भाई इसमें आयरन है, पोटाश है, लाइम है, कैल्शियम है, एल्यूमिना है, मैग्नीशियम है, कार्बोनेट्स हैं और ह्यूमस है। अच्छा, ब्लैक सॉइल इज मॉइस्चर रिटेंटिव, ये मॉइस्चर रिटेंटिव है, मैंने अभी बताया ना, पानी को बहुत टाइम तक होल्ड करके रखती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बिकम्स वेरी स्टिकी व्हेन वेट, गीला कर दिया अगर एक बार आपने इस सॉइल को तो इतनी चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि ये पानी को छोड़ती ही नहीं है, पानी को पकड़े रखती है। तो ये मॉइस्चर रिटेंटिव है और बहुत स्टिकी हो जाती है जब गीली हो जाती है। तो बेटा जब एक बार बारिश हो जाए उसके बाद आप प्लोइंग इस सॉइल के ऊपर करना, समझो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। जब ये ड्राई होती है बेटा तो इतनी हार्ड हो जाती है कि इसमें डीप क्रैक्स आते हैं। जैसे आप लोगों ने घर में जब दिवाली में मिठाइयाँ बनती होंगी तो देखा होगा ना, मम्मियाँ जब मिठाई काटती हैं तो कैसे आपको एक एक लाइन अलग अलग दिखती है। ऐसे ही जब आप गर्मियों के टाइम में ब्लैक सॉइल वाले रीजन में जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा किसी ने इस सॉइल को काट दिया है,
है ना। जब ये सूख जाती है तो हार्ड हो जाती है और डीप क्रैक्स इसमें आ जाते हैं, और ये डीप क्रैक्स भी इसके लिए पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एरिएशन में हेल्प करते हैं, ये एयर को अलाउ करते हैं, सनलाइट को अलाउ करते हैं, इवन वाटर को अलाउ करते हैं कि वो अंदर तक जाए। इसीलिए इस सॉइल को आप सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहते हैं। सेल्फ फ्लोइंग सॉइल क्यों कहते हैं बेटा? हम मिट्टी को ऊपर नीचे क्यों करते हैं? थ्रू प्लो, थ्रू कल्टीवेटर, सो दैट सॉइल कैन हैव एरिएशन, वाटर, सनलाइट। पर इसमें तो खुद ही फ्लोइंग कैपेसिटी है, इसमें तो बड़े बड़े डीप क्रैक आ जाते हैं, ये पानी, हवा, सूरज की रोशनी सब अपने आप अंदर पहुंच सकता है। तो पूछा जाएगा विच सॉइल इज मॉइस्चर रिटेंटिव, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक दे दिया दिस सॉइल इज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस सॉइल के रिगार्ड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये मॉइस्चर रिटेंटिव भी है और सेल्फ फ्लोइंग भी है। ठीक है, हम बात करेंगे क्रॉप्स ग्रोन। कौन सी फसलें हम ग्रो कर सकते हैं ब्लैक सॉइल में? तो कॉटन तो आपको पता ही है, नाम में भी कॉटन है भैया, तो कॉटन तो ग्रो होगा ही। शुगर केन, कॉटन और शुगर केन दोनों ही बहुत अच्छे ग्रो होते हैं इस सॉइल में। ये फर्टाइल सॉइल है तो दूसरी क्रॉप्स भी यहाँ ग्रो हो जाती है, जैसे कुछ एरियाज़ में वीट ग्रो किया जाता है इस सॉइल पे, कहीं पर टबैको, कहीं पर लिनसेड, कहीं पर ग्राम, फ्रूट और वेजिटेबल। तो फ्रूट वेजिटेबल तो हो ही जाते हैं, चना, तम्बाकू, गेहूँ, ये सब भी इसमें ग्रो हो ही जाता है। अब हम बात करेंगे रेड सॉइल। बेटा अब हम रेड सॉइल को पढ़ेंगे, ओरिजिन एंड अक्रेंस। देखो तो जो रेड सॉइल है बेटा, ये रेसिडुअल सॉइल है। रेसिडुअल सॉइल का मतलब क्या हुआ? बची हुई मिट्टी, है ना। बहुत सारा कुछ था, वो यहाँ वहाँ चला गया, अब जो बचा हुआ है ना, वो है रेड सॉइल। अब क्या बचा हुआ है तो ध्यान से देखो। जब क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, इनके ऊपर हुई वेदरिंग, एक अच्छी भली इग्नियस रॉक थी, एक मेटामॉर्फिक रॉक थी, इनके ऊपर वेदरिंग हुई, सन, हीट, वाटर, एयर सब ने काम किया, तो ये सब यहाँ वहाँ चले गए, और जो लास्ट में बची उसे कहते हैं रेड सॉइल। ठीक है, चलो। तो जो रेड सॉइल है वो रेसिडुअल सॉइल है। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ जो होता है ना, उसे बोलते हैं हम। फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, वेदरिंग के एजेंट कौन होते हैं बेटा? एयर होता है, सन होता है, वाटर होता है, प्रेशर होता है ना। चलो, तो रेड सॉइल रेसिडुअल सॉइल है जो वेदरिंग से बनी है। किसकी वेदरिंग से बनी है? जब ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर वेदरिंग हुई। अब एग्जांपल दो भैया इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के, तो ग्रेनाइट। तो बेटा ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब मेटामॉर्फिक का क्या एग्जाम्पल है फिर? नाइस। ठीक है, तो जब वेदरिंग हुई इग्नियस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक में, अब एग्जाम्पल तो इग्नियस रॉक का तो वो है ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक रॉक नाइस, इनमें जब वेदरिंग हुई तब बनी हमारी रेड सॉइल। दिस सॉइल इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन सिचू। इन सिचू का मतलब जिस प्लेस पे बनती है वहीं रहती है। अब देखो बेटा ये माउंटेन्स थे, मतलब ये इग्नियस रॉक थी, माउंटेन्स बोलूँ सॉरी, ये इग्नियस रॉक थी, ये मेटामॉर्फिक रॉक थी, माउंटेन नहीं, रॉक्स। इसके ऊपर सब कुछ खत्म हो गया, वेदरिंग के दौरान सब खत्म हो गया। अब ये जो नीचे नीचे बचा है यहीं पे बनेगी आपकी रेड सॉइल, तो इसलिए इसको कहते हैं इन सिचू, ऑन द प्लेस, जहाँ पर बनेगी वहीं रहेगी। बेटा माउंटेन्स बोला, वो रॉक्स हैं, हाँ रॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन, जो लार्ज पार्ट है इस सॉइल का वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में, कर्नाटका में। रेड सॉइल कहाँ मिल रही है बेसिकली बेटा अपन को? साउथ में। साउथ में भी कहाँ? तमिलनाडु में, कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के पार्ट में, कहीं मध्य प्रदेश में, ये पता नहीं क्या लिखा है, झारखंड लिखा है शायद, उड़ीसा में, यहाँ पर रेड सॉइल मिलेगी। तो रेड सॉइल के लिए दो नाम जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखने हैं वो होगा कर्नाटका और तमिलनाडु। बहुत अच्छे से याद रखना, तमिलनाडु और कर्नाटका। तीसरा नाम इसमें जोड़ देते हैं। तीसरा नाम किसको दोगे आप? पहला तो कर्नाटका तमिलनाडु लिख देना, फिर लिख देना नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश। ये बाकी के छोड़ भी दोगे तो चलेगा, तीन अच्छे से याद रखना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर रेड सॉइल मिलेगी। बेटा कितना प्यारा पीडीएफ आप लोग बनाते हो, ये ध्यान रखा करो। अब कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा क्या लिखा है। रेड सॉइल अकर्स इन पार्ट्स ऑफ मेघालय, मेघालय में भी मिलती है रेड सॉइल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो रेड सॉइल हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी मिलती है, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में और मेघालय में। पूरा बेल्ट है जहाँ जहाँ पर आपको रेड सॉइल मिलेगी, दिखा। तो यहाँ पर गुजरात भी आ रहा है, मध्य प्रदेश भी आ रहा है, कुछ पार्ट राजस्थान का भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, झारखंड भी आ रहा है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट भी हैं। ये तो आपको पता ही दिया, कर्नाटक, तमिलनाडु। भगवान ही मालिक है, क्या पीडीएफ है। देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन। तो इसका कलर रेड है। क्यों रेड है भैया? क्योंकि इसमें हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट है, आयरन और बहुत ज़्यादा है। आप लोग जब आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को देखोगे या आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को देखोगे ना, तो उनमें ये सारे स्टेट्स का नाम आएगा। मध्य प्रदेश भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन और बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सॉइल का जो कलर है वो इसीलिए है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हाउएवर जो कलर है इसका वो चॉकलेट ब्राउन से येलो की तरफ जाता है। कहीं चॉकलेट ब्राउन में मिलेगा, कहीं रेड मिलेगा, कहीं पर येलो मिलेगा। और ये जो रेड कलर है ये क्यों आया है? क्योंकि इसमें हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट है। रेड सॉइल में आपको क्ले भी मिलेगी और सैंड भी मिलेगी। रेड सॉइल मिक्सचर है बेटा, इसमें सैंड भी है और क्ले भी है। बेटा ये जो सॉइल है ये फर्टाइल नहीं होती है। इट इज़ नॉट अ फर्टाइल सॉइल। ये फर्टाइल सॉइल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा फर्टाइल सॉइल? क्योंकि इसमें कमी है, डेफिशिएंसी है। किस किस की डेफिशिएंसी? इसमें नाइट्रोजन भी नहीं है, लाइम भी नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड भी नहीं है, ठीक है। और अब ये क्या लिखा है? भगवान ही मालिक है, ह्यूमस है, क्या है। चलो, तो ये सॉइल फर्टाइल नहीं होती है क्योंकि इसमें कमियां होती हैं, नाइट्रोजन की, लाइम की, फॉस्फोरिक एसिड की। और ये सॉइल प्रोडक्टिव बनाई जा सकती है कब? जब आप इसमें फर्टिलाइज़र्स ऐड कर दें। आजकल तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, फॉस्फोरिक फर्टिलाइज़र अवेलेबल है। तो आप ये सारे फर्टिलाइज़र जब इस सॉइल में डाल दोगे तो आप इसको फर्टाइल सॉइल बना सकते हो। वैसे ये फर्टाइल सॉइल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिच इन पोटाश। इसमें पोटाश बहुत है। जो रेड सॉइल है ये पोरस होती है। पोरस होने की एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बेटा जैसे ही आप इसके अंदर पानी पोर करोगे, इरिगेशन प्रोवाइड जब इस सॉइल को करोगे तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये सॉइल कैसी है? पोरस है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसमें है ही नहीं। रेड सॉइल पोरस होती है, इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होती है, मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाती। तो इरिगेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको क्रॉप को ग्रो करना है। फ्रिक्वेंट इरिगेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है। Being friable, it is easy to till this soil. वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है तो टिलिंग तो आसान हो ही जाएगी। बेटा फ्राइबल का मतलब आप क्या समझ सकते हो? नाजुक, फ्रेजाइल या इजीली जो ब्रोक हो जाए, इजीली ब्रोकेबल, ब्रोकन, इजीली ब्रोकन, ठीक है। फ्राइबल है, फ्रेजाइल है, नाजुक है, जल्दी से भुरभुरी है, टूट जाती है, तो टिलिंग का काम बहुत आसान होता है। जैसे ब्लैक सॉइल में बहुत प्रॉब्लम आती है वैसे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। क्रॉप्स कौन कौन सी आप ग्रो कर सकते हो? तो यहाँ पर आप मेज़, वीट, राइस, मिलेट्स। मेज़ मक्का, भुट्टा, वीट गेहूँ, राइस चावल, मिलेट्स जौ, बाजरा, टी कॉटन, शुगर कैन, कैशू। टी मतलब चाय, कॉटन मतलब कपास, शुगर कैन गन्ने, कैशू नट मतलब काजू और दूसरे पल्सेस आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। पर फर्टिलाइज़र आपको बहुत इंड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक सॉइल की उसमें ये डेफिशिएंट है, अभी हमने पढ़ी थी ना। और इरिगेशन भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये पोरस है ना। पानी आप डालोगे तो ये पानी को रिटेन नहीं करती, अपने पास होल्ड करके नहीं रखती, सारा पानी बाहर हो जाता है। तो आपको फ्रिक्वेंसी में इरिगेशन फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत आएगी। भाई पानी देना पड़ेगा बार बार और फर्टिलाइज़र भी अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा लेटराइट सॉइल को।
ओरिजिन एंड अकरेंस। मैं लेटराइट सॉइल को स्टार्ट करूं उसके पहले रेड सॉइल की एक विशेष बात है, आप याद रखें। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं होता बेटा। अभी हमने पढ़ा कि मेज, व्हीट, राइस, मिलेट्स, टी, शुगर केन, कैशूनट, पल्सेस, इतनी सारी चीज़ें वहाँ ग्रो होती है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखो कि वहाँ पर फर्टिलाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं लेटराइट सॉइल पे। तो लेटराइट सॉइल भी बेटा रेसिडुअल सॉइल है। रेसिडुअल सॉइल का मतलब समझ में आया ना, बचा हुआ जो मटेरियल बचता है उससे बनने वाली सॉइल। इज फॉर्म्ड बाय लीचिंग ऑफ लेटरेटिक रॉक्स। जितनी भी लेटरेटिक रॉक्स होंगी उनकी जब लीचिंग हो जाएगी, लीचिंग मतलब पानी के साथ में सारे न्यूट्रिशन वगैरह बह जाएंगे, उसको बोलते हैं लीचिंग, है ना। तो जो लेटरेटिक सॉइल होती है उनकी जब लीचिंग होती है, और ये जो लेटरेटिक सॉइल होती है इनकी लीचिंग कब होगी, जब एक तो सूरज भी कमी नहीं कर रहा है, वो अपनी भयंकर रोशनी दे रहा है, और बारिश भी कमी नहीं कर रही है, बारिश भी बहुत हो रही है। देखो ये सॉइल है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो पानी में घुल के सारे न्यूट्रिएंट बाहर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे कुछ हैं उनमें सन रोल प्ले करना है ना। तो सन की वजह से, इंटेंसिव सन रेज की वजह से, इंटेंसिव रेनफॉल की वजह से यहाँ पर लेटरेटिक रॉक्स में लीचिंग होती है, जिसी से बनती है आपकी लेटराइट सॉइल। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और कंटिन्यूसली ड्राई एंड वेट स्पेल हो रहे हैं। पहले सूखा रहा, फिर भयंकर पानी गिर गया, तो इस वजह से लीचिंग हो जाती है। लीचिंग क्या है, अब देखो ये लोग भी आपको समझा रहे हैं, बुक वाले भी, कि लीचिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट सॉइल से, जैसे कि लाइम और सिलिका, ये सॉइल के नीचे चले जाते हैं रेनफॉल की वजह से, है ना। या तो बह जाएंगे बाहर, या तो सॉइल में कहीं बहुत नीचे चले जाएंगे पानी के साथ। जैसे जैसे पानी परकुलेट होगा, सीप करेगा, ये सिलिका, लाइम भी नीचे चले जाएंगे या तो बह जाएंगे। दिस रेंडर्स द टॉप सॉइल इनफर्टाइल, और इसकी वजह से जो टॉप सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है। इट इज़ लेफ्ट विथ ओनली ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। अब ऊपर सिर्फ क्या बचा है, ना लाइम है ना सिलिका है, सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं। फिर भी बेटा जब हम लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो ये बहुत वैल्यूएबल सोर्स है बिल्डिंग मटेरियल का। इसको इजीली कट कर सकते हैं स्पेड की हेल्प से, पर ये हार्ड हो जाती है आयरन की तरह जब एयर के कांटेक्ट में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो भाई ये सॉइल कैसे और कहाँ मिलेगी आपको, कैसे नहीं कहाँ मिलेगी। बेटा ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई कि जब बारिश होती है तो जितना भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट, या तो वो अंदर चला जाता है या पानी के साथ बह जाता है। अब ऊपर क्या बचता है, तो आयरन के ऑक्साइड्स बचते हैं और एल्यूमिनियम बचता है। ये बिल्डिंग मटेरियल के लिए बहुत अच्छा सोर्स है ना। कौन सी, लेटराइट सॉइल। इसको इजीली कट कर सकते हो स्पेड से, पर ये बहुत हार्ड हो जाएगी, आयरन जैसी हो जाएगी जब एयर के कांटेक्ट में आएगी। चलो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो लेटराइट सॉइल आपको समिट्स पे मिलेगी, चोटियों पे मिलेगी, वेस्टर्न घाट्स के, जहाँ वेस्टर्न घाट्स के ऊपर वाले पार्ट में लेटराइट सॉइल मिलेगी, ईस्टर्न घाट्स में मिलेगी, इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में मिलेगी। तो भाई चलो इसको देख ही लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे 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 हाँ, कहाँ मिल रही है, देखो ये वेस्टर्न घाट में मिली, ईस्टर्न घाट में मिली, और यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी मिल रही है। ये आपको राजमहल रेंजेस में भी मिलेगी, विंध्य में मिलेगी, सतपुड़ा रेंज में मिलेगी, मालवा प्लेट्यू में मिलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी सॉइल है जो बेसिकली रेंजेस में मिलती है, तो वो लेटराइट सॉइल ही है। राजमहल रेंज में मिलेगी, विंध्या रेंज में मिलेगी, सतपुड़ा रेंज में मिलेगी, मालवा प्लेट्यू पे भी ये मिल जाएगी। और कहाँ मिलती है, तो बेटा अभी मैंने आपको एक ईस्टर्न स्टेट्स में प्लेस बताया था जहाँ पर कहा था डेक्कन प्लेट्यू है। तो ये आपको गारो हिल्स हैं उनके समिट्स पर मिलेगी, खासी हिल के समिट में मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाया था ना। ये यहाँ पर ही है गारो खासी जयंतिया, तो गारो खासी जयंतिया के हिल्स पर भी आपको ये मिलेंगी। ये आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा में भी मिलेगी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोजिशन की बात करेंगे तो बेटा लेटराइट सॉइल भी इनफर्टाइल सॉइल है, क्योंकि जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो तो सारे लीज्ड हो जाते हैं, निकल जाते हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होते हैं, वो तो बह ही जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, परकुलेट हो जाते हैं। तो फर्टिलिटी कहाँ से रहेगी,
ये सॉइल जो होती है इसमें नाइट्रोजन भी नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है, फॉस्फोरस भी नहीं है, लाइम भी नहीं है। और नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना। सॉइल इन्हीं से फर्टाइल बनती है, तो ये तीनों ही नहीं है इस सॉइल में। ना ही तो नाइट्रोजन है, ना पोटेशियम है, ना फॉस्फोरस है, और ना ही लाइम है। इसमें क्या चीज़ है, तो फिर ये बहुत रिच है लाइम में, आयरन में, सॉरी आयरन में। It is rich in iron but deficient in lime, phosphorus, potassium and nitrogen. लेटराइट सॉइल को आप देखोगे कि कहीं कहीं आपको रेड कलर में भी मिलेगी। लेटराइट सॉइल इज ऑल्सो रेड इन कलर। क्यों भाई रेड कलर में क्यों मिलेगी? क्योंकि ये रिच है किसमें, आयरन में। कई कई जगह लेटराइट सॉइल आपको रेड कलर की मिलेगी। हमने पढ़ा था रेड सॉइल तो रेड है क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है, तो ऐसे ही इसमें भी आयरन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कई कई प्लेसेस पे आपको इसका कलर भी रेड मिलेगा। ऑक्साइड्स का कंटेंट ज़्यादा है ना। चलो, ये जो सॉइल है ये कोर्स टेक्सचर की है एंड फ्राइबल है, इजीली टूट जाती है। बहुत ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक क्यों है बेटा, बताओ एसिडिक क्यों है? टेम्परेचर की वजह से, है ना। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहा, हाई रेनफॉल रही, इसकी वजह से ये कैसे बन गई, एसिडिक बन गई। ये पोरस होती है। पोरस होना सॉइल के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसमें फिर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो क्रॉप है इसमें आप किसी भी क्रॉप को तभी ग्रो कर सकते हो तब इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल हो। फ्रिक्वेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। ये बेटा पोरस होती हैं तो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इसमें नहीं होती है, बहुत पुअर होती है ना, पानी को रिटेन नहीं कर पाती है। अगर आपको क्रॉप ग्रो करना है तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बेटा यहाँ पर कैश्यूनट बहुत अच्छे से ग्रो होता है, टेपियोका बहुत अच्छे से ग्रो होता है, पर सीरियल्स और पल्सेस यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये सॉइल उनके लिए अनसुटेबल है। कैश्यूनट और टेपियोका यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो होगा, जबकि सीरियल और पल्सेस यहाँ पर ग्रो नहीं होंगी। पर अगर हम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दें तो कुछ क्रॉप्स हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, कोकोनट एट्सेट्रा। सीरियल्स और पल्सेस यहाँ ग्रो नहीं हो सकते, उनके लिए सॉइल अनसुटेबल है। पर प्रॉपर इरिगेशन और फर्टिलाइज़र दे दे तो कुछ क्रॉप्स हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं। वो क्रॉप्स हैं टी, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, कोकोनट। ये पैडी कई बार राइस को भी सपोर्ट कर देती है। कहाँ पर, लो लाइंग एरियाज़ में अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो तो यहाँ पर आप पैडी राइस को ग्रो कर सकते हो। बेटा अब टेबुलर फॉर्म में एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो पहला है रेड सॉइल। ये क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक जो होती हैं उनके वेदरिंग से बनती है, ठीक है। ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है और नेसिस आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। कहाँ कहाँ ही मिलेगी, तमिलनाडु, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश। ये तीन अच्छे से याद रखें। कैरेक्टरिस्टिक्स रेड होती है कलर में, क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आयरन ऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा होने से ही रेड दिखती है। कलर चॉकलेट ब्राउन से येलो इसके बीच में मिलेगा, कहीं ना कहीं रेड भी मिलेगा। चॉकलेट ब्राउन टू येलो किसी भी शेड में मिल सकती है। नाइट्रोजन नहीं होता है इसमें, लाइम नहीं होता है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता और ह्यूमस नहीं होता है इसमें। सॉइल बहुत प्रोडक्टिव बन सकती है जब आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल दें और इरिगेशन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपके पास है, तो आप इसमें प्रॉपर खेती कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रोड्यूस हो सकता है। पोटाश बहुत रिच है इसमें। ये पोरस है, मतलब पानी नीचे चला जाएगा, पानी को रिटेन करके नहीं रखती है। फ्राइबल, ईजिली टूट जाती है, मॉइस्चर को रिटेन नहीं करती है, ठीक है। चलो, क्रॉप्स क्या ग्रो कर सकते हो आप रेड सॉइल? वीट, मिलेट्स, कॉटन, शुगर, पल्सेस। अब लेटराइट सॉइल है बेटा, ये कैसे बनती है? जब इंटेंस लीचिंग हो, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो। टेम्परेचर भी बहुत है, रेनफॉल भी बहुत है, अल्टरनेटिव ड्राई और वेट स्पेल कंटिन्यूसली हैं, तो आप किस सॉइल में है? लेटराइट सॉइल में है। बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वहाँ पर लेटराइट सॉइल होगी। लीचिंग का मतलब होता है पानी के साथ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट का बह जाना।
स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, ये 4 याद रखना। तो बाकी पूछा जाए वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स के समिट पे गोवा, केरला, मालवा प्लेट्यू में कौन सी सॉइल मिलती है, तो लेटराइट सॉइल, पर ये याद रखेंगे आप। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स बहुत होते हैं। इनफर्टाइल सॉइल होती है क्योंकि ना ही नाइट्रोजन है ना नाइम है। टेक्सचर में कोर्स होती है, सॉफ्ट और फ्राइबल है, इजीली टूट जाती है। एसिडिक बहुत है, और एसिडिक क्यों है, क्योंकि लीचिंग बहुत हो गई है, पानी को रिटेन नहीं करती है। ये एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेबल है क्योंकि एसिडिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है। कैशूनट टैपियोक यहाँ पर ग्रो हो सकता है, और बिल्डिंग मटेरियल बहुत इजीली यहाँ, मतलब ये सॉइल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। एलुवियल सॉइल की बात करेंगे, डेल्टाइक, कोस्टल एंड इनलैंड एलुवियम। ये कहाँ कहाँ मिलेगी बेटा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट है हमारे इंडिया का, वहाँ पर ये सॉइल मिलेगी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ये 5 आप मेन याद रखें। ये येलो टू ब्राउन होती है कलर में, येलो टू ब्राउन के बीच में इसके शेड्स होते हैं। इसमें पोटाश और लाइम है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, डेफिशिएंट है। ये किस किस में डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड और ऑर्गेनिक मैटर। इसका टेक्सचर कोर्स भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। हमने खादर बांगर पढ़ी थी ना। बांगर ओल्डर होती है, जो फ्लड प्लेन से 30 मीटर ऊपर अवेलेबल होती है, लाइट ग्रे कलर की होती है। जो खादर होती है वो न्यू एल्यूवियम होती है, रिवर बेड्स पे अवेलेबल होती है। ये रेप्लेनिश होती है बाय फ्लड, हर साल ये सॉइल रिप्लेनिश हो जाती है फ्लड आने से। तो बहुत फर्टाइल सॉइल है क्योंकि हर साल ये रिन्यू हो रही है। अगर हम डेक्कन कोस्टल स्ट्रिप की बात करें तो यहाँ पर सॉइल डार्क हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नदी ब्लैक रिवर सॉइल के ऊपर बहती है। तो जो मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, यहाँ पर बनेगी भी कैसी, डार्क कलर की बनेगी। अभी समझ में नहीं आया होगा ना आपको कि कैसे हुआ। तो देखो, माउंटेन से जब ये उतरी, अपने साथ बहुत सारे कोर्स ग्रेन लेके आई, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम टूट गए। यहाँ पर कौन सी सॉइल यहाँ पर जमा कर दी, एल्यूवियम। अब ये अपने ये जो रिवर थी, ये पास होते 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 ऐसे रीजन में पहुंची जहाँ पर ब्लैक सॉइल थी। तो अब ये कहाँ पर फ्लो हो रही है बेटा, ब्लैक सॉइल के ऊपर। तो जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ में ऊपर कौन सी मिट्टी आएगी, ब्लैक सॉइल ही आएगी ना, पर क्योंकि वो हर साल रिन्यू है तो हम उसको क्या कहेंगे, एल्यूवियल सॉइल। ये रबी और खरीफ दोनों क्रॉप के लिए बहुत सूटेबल है। सीरियल्स, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर केन सब इसमें ग्रो होता है। पर बेटा वेस्ट बंगाल की बात करें, मतलब लोअर गंगा और ब्रह्मपुत्र वैली की बात करें, तो यहाँ पर जूट कल्टीवेशन भी होता है एल्यूवियल सॉइल में। ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें तो इसे ही रीगर सॉइल भी कहते हैं। इसका ओरिजिन वॉल्केनिक है। ये इन सितु सॉइल है, मतलब जहाँ बनती है वहीं रहती है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉटन बहुत बढ़िया ग्रो होता है इसमें। ये मिलेगी डेक्कन ट्रैप में, गुजरात के कुछ पार्ट में, पूरे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में मिलेगी, सदर्न यूपी में भी मिलेगी, नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा में मिलेगी। इतना ही याद रखना बेटा। 3 स्टेट तो आप याद रखो, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट, कुछ सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ गुजरात, फुल महाराष्ट्र। ये डीप होती है, फाइन ग्रेन्ड होती हैं। कलर ब्लैक टू चेस्टनट ब्राउन, इनमें से कोई भी मिल जाएगा। आयरन बहुत है, पोटाश है, लाइम है, कैल्शियम है, एल्यूमिना है और मैग्नीशियम है। क्या कम है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और ह्यूमस। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस कम है। ज़्यादा क्या है इस सॉइल में, आयरन, पोटाश, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जब थोड़ा भी अगर इस पर बारिश पड़ गई, पानी आपने डाल दिया, तो बहुत स्टिकी हो जाती है, पानी को छोड़ती नहीं है, पकड़ के रखती है। जब ये ड्राई होती है तो बहुत हार्ड हो जाती है और डीप क्रैक्स आ जाते हैं इसमें। बीइंग अ फर्टाइल सॉइल, ये बहुत फर्टाइल है। बहुत टाइप के क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जा सकते हैं, सीरियल्स भी और ऑयल सीड्स भी। इसमें न्यूट्रिएंट बहुत हैं। सेल्फ फ्लोइंग सॉइल है। सेल्फ फ्लोइंग क्यों बोलते हैं बेटा, इतनी सॉइल हमने पढ़ी, उसमें से सेल्फ फ्लोइंग एक ही सॉइल है, जो सॉइल है आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना। चलो, इसमें कैपेबल सेल्फ फ्लोइंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये सॉइल एक्सीलेंट है, अरे सॉइल इज़ एक्सीलेंट फॉर सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप्स,
सच एज कॉटन एंड शुगर केन।